भक्ति दी है, ऐसी संपन्नता दी है कि ये लगातार 23वीं बार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करा रहे हैं। तो हम सब इनका अनुसरण करें, इनसे सीखें कि हम भी इसी तरह से निरंतर ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। कितना आनंद आता है, सभी समाज, सभी माता बहनें, भाई बंधु एक साथ बैठ के और 9-10 दिन तक भगवान की भक्ति के साथ में अपना मेलजोल भी बढ़ाते हैं और आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। जो आज के समय में समाज क्षेत्र को लेकर जो खाई खुद रही है, वो खाई एक गलत दिशा की तरफ इंसान को लेके जाती है और उस खाई को भरने के लिए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना जरूरी है। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जो है सभी समाजों में, ग्रामवासियों में भाईचारा स्थापित हो। सिर्फ एक ये धार्मिक कार्यक्रम है जो सभी एक साथ एक ही पंडाल में बैठ के और बड़े ही विनम्र स्वभाव से ये धार्मिक कार्यक्रमों का श्रवण करते हैं, धर्म लाभ उठाते हैं और आपस में एक जो इंसानियत का जो भाईचारा है वो स्थापित करते हैं। अब मैं श्री हरिदास जी महाराज सेवा समिति के जो पदाधिकारी हैं, श्रीमान रघुनाथ जी सरपंच साहब, जो कि ग्राम पंचायत मोचिंगपुरा के वर्तमान सरपंच हैं, कृपया आप मंच पे आएं और हमारे इस भक्तिमय वातावरण में जो भक्तजन बैठे हैं उन्हें अपने मुखारविंद से 2 शब्द कह के लाभान्वित करें। श्रीमान रघुनाथ जी सैनी सरपंच साहब, ग्राम पंचायत मोचिंगपुरा। सभी माता बहनों से निवेदन है मेरा, सभी दोनों हाथ खड़े करके बालाजी महाराज की जय बोलेंगे। बोलो बालाजी महाराज की। सभी माता बहनों को, वो मेरी भक्तगणों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम सब बालाजी महाराज जी के चरणों में 8वीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये हमारा सबका सौभाग्य की बात है जो बालाजी महाराज जी के हम यहाँ चरणों में बैठ करके 8वीं भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। आप सब ग्रामवासियों का सहयोग, सब माता बहनों का सहयोग जो हो रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मोरोली बालाजी समिति प्रतिदिन आपको इस कार्यक्रम में दोपहर का जो लंच में जो आपको नाश्ते का कार्यक्रम रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। इससे हमारी माता बहन व बच्चे टिके रहते हैं। परंतु मेरी माता बहन इस चीज को ध्यान दें कि नाश्ता करके रफू चक्कर मत हो जाना। हमारी माता बहनों की ये कमी होती है कि नाश्ता लेने के बाद में यहाँ से हम उठ करके अपने घर चले जाते हैं। ये सभी जगह होता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है आप सभी से। जो मोरोली बालाजी सेवा समिति, भाई सुमेर जी, मेरे छोटे भाई सुमेर जी ये कह रहे थे कि इनसे हमको सीखने को मिला है। नहीं, हमने आपको कुछ नहीं सिखाया है, आपसे हमने सब कुछ सीखा है। यहाँ से हमने जो कार्यक्रम किया सब आपके सहयोग से किया, सब आपके मार्गदर्शन से किया। जो आपने हमें सिखाया उसको जाकर के हमने हरिदास बाबा के चरणों में किया। आज हमारे 2000 से
आज तक बीच में ऐसे 2 बार हमारे बीच में परिस्थिति ऐसी फंस गई थी जो हम 2-3 कार्यक्रम नहीं कर सके। कोरोना काल था, कुछ ऐसी मौतें भी हो गई थी, इस वजह से हम नहीं कर पाए। तो हमारी 23वीं भागवत कथा हमारे हरिदास बाबा की जा रही है। पहले मैं सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितनी भी संख्या में यहाँ बैठी हुई हो, 20 तारीख से आप 19 को कार्यक्रम यहाँ समापन हो रहा है और 20 तारीख को आपके हरिदास बाबा के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा होने को जारी है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी माता बहन, सभी भक्तगण यहाँ से पहुंच करके हरिदास बाबा के भी जो आज आप यहाँ आनंद ले रहे, वो आनंद हरिदास बाबा के इसी प्रकार से ले। जो हरिदास बाबा समिति से जो टूटी फूटी सेवा बनाएगी, वो आपके चरणों में हम जरूर करेंगे। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि एक बालाजी बाबा का स्थान एक ऐसा है जिसमें सर्व समाज जुड़ी हुई है। यहां से भक्तगण ज्यादा जुड़े हुए हैं, वहां बाहर के भक्तगण कम जुड़े हुए हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ जो बालाजी बाबा सेवा समिति, वह सभी भक्तगण यहाँ बालाजी बाबा के पहुंचते हैं। सभी भक्तों से मैं निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 20 तारीख से सभी भक्तगण हरिदास बाबा के भी पहुंचेंगे और श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। आपके पधारने से, आपके चरण वहां पढ़ने से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं आपसे आशा करता हूं, जो बालाजी सेवा समिति जो इस कार्यक्रम को 8 वर्ष हो गए लगातार करते हुए, किसी प्रकार की कोई कहासुनी नहीं होती है। और सामूहिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कहासुनी भी होती है छोटी मोटी, उसकी तरफ किसी भी कार्यकर्ता को, समिति को किसी भी प्रकार से कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे भी होती है छोटी मोटी पनी, परंतु लास्ट में सब एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपूर्ण कर देते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि घोड़ा वही पष्ट आता है जिसका सवार अच्छा हो। घोड़ा वही पष्ट आता है जिसका सवार अच्छा हो। उस घर में स्वर्ग जो होता है, जो सास बहू का मेल हो, ताल हो। मेरी माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि घर में अगर सास बहू का तालमेल होता है तो उस घर में स्वर्ग रहता है हमेशा। और घोड़ा वही फास्ट होता है जिसका सवार अच्छा हो। आपकी समिति में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सवार बहुत अच्छे हैं, जो इस कार्यक्रम को न किसी के कहा सुनी के आपके इस कार्यक्रम को संपूर्ण करते हैं। जो जितनी भी हमारी माता बहन बैठी हुई हैं, ये सारी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से इस तरीके से बनाती हैं कि किसी भी प्रकार की हमारी माताओं में कोई भी कहासुनी का काम नहीं होता है। मैं बालाजी सेवा समिति व सारे भक्तगणों से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 तारीख से हमारे हरिदास बाबा के भी पहुंच करके आप हमारी शोभा बढ़ा दे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी सरपंच साहब ने अपने मुखारविंद से हम सभी को लाभान्वित किया, अपने विचार व्यक्त किए, हमें हमारा हौसला बढ़ाया और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है उनके बारे में भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। तो ये हर जगह होता है कि मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा है कि अब तक इनकी कृपा से बिना कोई मनभेद के हमारा ये जो विशाल कार्यक्रम है ये संपन्न होता आ रहा है। और आप सभी जो हमारे से कई कदम आगे चल रहे हैं उनका सहयोग और मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है।
और विशेष बात यह है कि सभी समाज एक ही छत के नीचे यहाँ के कार्यक्रम का आनंद लेते हैं बिना किसी भेदभाव के। और हमारी जो माता बहनें हैं वो भी इस कार्यक्रम के लिए तन मन और धन जो है समर्पित करती हैं। जिस दिन भंडारा कार्यक्रम होता है उस भंडारा कार्यक्रम में हमारी माता बहनों का सहयोग भी बहुत ही प्रमुखता से रहता है कि माता बहनों की जो प्रसादी होती है उस प्रसादी कार्यक्रम में जो परोसने की जो पंगत प्रसादी में प्रसादी परोसने का जो कार्य है वो हमारी माता बहनें ही संपन्न करती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक सीखने की और अनुसरण करने की बात है कि जिस प्रकार से पुरुष भक्त इन धार्मिक कार्यक्रमों में अपने आप को समर्पित करते हैं उसी प्रकार हमारी माता बहनें भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कहीं भी पीछे नहीं है। अब मैं जो श्री हरिदास जी महाराज की सेवा समिति यहाँ पधारी है उनसे हम मोरोली बालाजी सेवा समिति और सभी मोरोली बालाजी के भक्तों की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लगातार यहाँ पे आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और विशेषकर 19 तारीख को मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम करने से पहले बहुत सारे काम होते हैं और कई दिनों से व्यस्तता शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा आग्रह आप स्वीकार करोगे, ये हमारा निवेदन है कि आप 19 तारीख को अपनी सभी कमेटी के सदस्यों के साथ उपस्थिति यहाँ जरूर दर्ज कराएं और जो आसपास के आपकी ग्राम पंचायत के हरिदास जी महाराज के जितने भी भक्त हैं सभी को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें। उन्हें कहें कि श्री मोरोली बालाजी धाम में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है आप उसमें पहुंचे और 19 तारीख को होने वाली भंडारा प्रसादी में भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। 19 तारीख को पददंगल के साथ और महाप्रसादी के साथ में इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो आप निश्चित रूप से हमें आशा है कि आप जरूर पधारेंगे, ऐसी हम उम्मीद के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। श्री धारा सिंह जी गुर्जर छावड़ी बैराउंडा वाले, उनकी तरफ से 1100 रुपए नगद राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज आपको हमेशा प्रसन्न रखें। श्री कमलेश जी सैनी टीलावाली ढाणी, उनकी तरफ से 11,101 रुपए जो हमारा योनि कुंड है उसकी बोली लगाई है। अगर कोई दानदाता बोली लगाना चाहे तो आपके पास 5 मिनट का समय है, अन्यथा ये बोली श्री कमलेश जी सैनी टीलावाली ढाणी को छूट जाएगी। अब से 5 मिनट में इसका डिसीजन कर देंगे। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है ये ऐसा कार्यक्रम है कि इसमें 1 रुपए की राशि से लेके लाखों रुपए की राशि तक का दान प्राप्त होता है और सभी दानदाताओं के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और हम धन्यवाद देते हैं उन दानदाताओं को जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और अपने मेहनत और लगन के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी धन सेवा तन सेवा यहाँ पे अर्पित की है। ये सूची इस प्रकार है कि भंडारा में जो सामग्री दान में दी गई है, ये भक्त उठ के नहीं जाएं, अभी ठंडाई की प्रसादी और मिलनी है, तो आपसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पे बैठे रहें और जो कार्यकर्ता प्रसादी वितरण में लगे हुए हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप
जो ठंडाई की प्रसादी है उसे भी वितरण करने का प्रबंध करें। मैं कह रहा था कि भंडारा प्रसादी के लिए जो हमारे मुख्य दानदाता हैं, जिन्होंने भंडारा प्रसादी सामग्री की घोषणा की है, वो इस प्रकार हैं कि श्री रामकिशन जी डोई, मोरोली तलवादी ढाणी, उनके द्वारा संपूर्ण भंडारे का बेसन दिया गया है। और श्री मोहन सिंह जी डोई, मोरोली बंदा, जो कि मंडू बाबा के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा संपूर्ण भंडारे का आटा दिया गया है। और संपूर्ण भंडारे के लिए जो चीनी की व्यवस्था की गई है वो श्री रेवड़मल जी पटेल जी, माफी चाहता हूं, कजोड़मल जी पटेल जी, तेरापंथी ढाणी, मोरोली। देखिए कजोड़ बाबा है, इनका पिछले 4-5 भागवत जी से निरंतर रूप से सहयोग मिलता रहा है। पिछले कई कार्यक्रमों में इन्होंने ही चीनी का दान दिया था और आगे भी ये देते रहेंगे। तो जो है भंडारे में लगभग 25 बोरी चीनी का जो निश्चय किया है वो सारी चीनी इनकी तरफ से है। और 25 बोरी चीनी के भंडारे में जितनी भी सामग्री लगेगी, जैसे आटा लगेगा तो मोहन सिंह जी देंगे, बेसन लगेगा श्रीमान रामकिशन जी डोई, मोरोली तलवादी, उनके द्वारा दिया जाएगा। और जो रिफाइंड है, जो पुड़ी बनाने में हमारी ऐसी व्यवस्था है कि लड्डू प्रसादी देसी घी में बनती है और पुड़ी प्रसादी जो है रिफाइंड में तैयार होती है। तो पुड़ी प्रसादी के लिए जितना भी रिफाइंड लगेगा वो श्रीमान टीकाचंद जी लावड़ा, मोरोली वाले, उनकी तरफ से दिया गया है। और भंडारे में जितनी भी दाल लगेगी वो दाल श्रीमान नाथू जी ठेकेदार जी, रामतलाई ढाणी, मोरोली, उनकी तरफ से दिया गया है। और हमारे लगभग 35 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने एक एक पीपा देसी घी का दिया गया है। जैसे हलवाई ने हमें भंडारे की सामग्री की लिस्ट दी है, उसमें तकरीबन 50 पीपा घी का लगेगा। और हमारे पास अभी तक 35 पीपा से ऊपर घी प्राप्त हो चुका है। ये सब हनुमान जी महाराज की कृपा और आप सभी भक्तों की श्रद्धा की वजह से है कि इतनी अधिक मात्रा में जो है घी हमें पहले कभी नहीं मिला, लेकिन इस बार हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हुई है। और इस कृपा के साथ में सभी भक्तों का जो है बड़ी आस्था के साथ में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये कार्यकर्ता ध्यान दें कि हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ स्कूल भवन में भंडारा प्रसादी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए नाश्ता भिजवाएं। जो भी नाश्ता यहाँ तैयार किया गया है उनके लिए भी व्यवस्था करें। कुछ हलवाई टीम भी वहाँ लगी हुई है, उनको भी भिजवाएं। अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिनका आपको इस कार्यक्रम तक नहीं, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपके बाल गोपाल हैं, इन्हें आप विशेष रूप से कंट्रोल करें कि इनकी उदंडता की वजह से इस कार्यक्रम में दिक्कत आती है। तो आप जो छोटे बच्चे आए हैं इनको समझाएं, क्योंकि ये अबोध बालक हैं। इनके साथ शक्ति बरतने का भी हमारा मन नहीं है, क्योंकि ये अबोध हैं, इन्हें अभी जीवन जीने का ढंग पता नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि एक को देख के दूसरा, जैसे
और बच्चे व्यवहार करते हैं, उसके पीछे जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी वही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो आप इन्हें समझाएं और संस्कार दें। ये यहाँ समझाने का विषय नहीं है। जब आपके पास में घर में हमेशा रहते हैं तो ये बातें जरूर बताएं कि किस प्रकार से ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से किसी अन्य जगह जाते हैं उसमें व्यवहार करना चाहिए। विशेषकर धार्मिक कार्यक्रमों में तो बहुत ही ज्यादा मर्यादा का पालन करना पड़ता है ताकि हमारी यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। और आपको बताना चाहूंगा कि दान देने वाले जो हमारे मोरोली ग्रामवासी है उनके लिए 1100 रुपए की राशि फिक्स की गई है प्रति घर के हिसाब से। तो आप अपनी जो न्यूनतम राशि है उसे यहाँ जमा कराएं और रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा दिए गए दान का किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं होगा। ये इसका जो है अच्छे कार्यों में ही उपयोग होगा। आप देख रहे हैं कि जब आपने सबने सहयोग किया तो आज इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ये जिस जगह आप बैठ के कथा सुन रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि पिछली बार में और इस बार में इसमें आपको काफी परिवर्तन नजर आ रहा होगा। तो मैं बता रहा था कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो आस्था यहाँ पे हनुमान जी महाराज से बनी हुई है, इस आस्था को लेके आप यहाँ से जुड़े हुए हैं। थोड़े समय बाद आपको यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ दिखाई देगा और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं इनका भी विस्तार किया जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ की व्यवस्थाएं भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन आपको पता है कि बिना धन बल के यहाँ का विकास कराना असंभव है। तो वो आप सब सहयोग कर ही रहे हैं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी हमारी कामना है। प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले मोरोली गांव का ही था, लेकिन हमारे जो कमेटी के जो पदाधिकारी हैं इन्होंने बैठ के निर्णय लिया है कि पूरी ग्राम पंचायत राणोली मोरोली का इस कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। जो बच्चे प्रतिभावान हैं उन प्रतिभावान बच्चों को यहाँ पे 19 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। उनके लिए उचित इनाम की व्यवस्था की गई है। ये माता बहनों से निवेदन है कि अभी ठंडाई आ रही है, कुछ ही क्षणों में ठंडाई आपको वितरित की जाएगी, तो आप उठ के नहीं जाएं और अपनी जगह बैठी रहें। तो प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में जो है मैं बता रहा था कि 19 तारीख को जब यहाँ कई हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे और उनके बीच में एक प्रतिभावान छात्र छात्रा को सम्मानित किया जाएगा, उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाएगा, तो ये बड़े गर्व की बात है। यहाँ पे बहुत अति विशिष्ट जन उस दिन मौजूद होंगे और उनके कर कमलों द्वारा आपके होनहार बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़े ही ध्यान दें कि इस कार्यक्रम में आ रहे हैं
श्रीमान सीता और विनोद सिंह जी नाम दर्ज कर रहे हैं, तो आप उनका नाम यहाँ दर्ज कराएं, ताकि हम जो 19 तारीख को प्रतिभा सम्मान समारोह होगा उसकी संपूर्ण व्यवस्था कर सकें। हमें संख्या का अनुमान भी लग जाएगा कि कितनी संख्या में हमें इनाम तैयार कराने की जरूरत है। तो आप ये कार्य अविलंब करवाएं। अगर आपके पास में दस्तावेज नहीं है तो आप एक बार नाम लिखा दें, जिस दिन इनाम दी जाएगी उस दिन आपके दस्तावेज चेक करके और आपको सम्मानित किया जाएगा। जो कुंड की बोली है वो 13,101 श्रीमान देवकरण जी डोई उलेड़ी ढाणी वाले उनकी तरफ से है 13,101। अब और भी भक्त जो है बोली लगा के इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अभी महाराज श्री हमारे बीच में पधारने वाले हैं और हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे और उनकी वाणी आप सुन पाएंगे। तो ये कुंड की बोली का जो काम है इसको आप संपन्न करें, इसमें ज्यादा समय नहीं लें। मैं आग्रह करता हूं महाराज श्री से कि आप कथा स्थल पे पधारें। आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए सभी भक्त आतुर हैं और जो महाराज जी को विश्राम स्थल से कथा स्थल तक लेके आते हैं जिस वाहन से, उस वाहन चालक से निवेदन है कि आप अपना वाहन लेके और महाराज जी के विश्राम स्थल पे पहुंचें और उन्हें कथा स्थल तक लेके आएं। श्री कमलेश जी सैनी टीला वाली ढाणी उनकी तरफ से 11,101 थे और श्री देवकरण जी डोई उलेड़ी वाले उनकी तरफ से 13,101 है। अब आप कमलेश जी या कोई और भी भक्त इससे आगे बढ़ के और इस कुंड की बोली लगाना चाहें तो उन्हें समय दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादा समय नहीं लें और इस कार्यक्रम को संपन्न करें। श्रीमान कमलेश जी सैनी कृपया आप मंच पे आएं। कमलेश जी सैनी जिनके द्वारा कुंड की बोली लगाई जा रही है। देखिए, हमारी एक व्यवस्था हम कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। और वो ठीक इसलिए नहीं हो रही है कि उसमें हमें भक्तों का सहयोग चाहिए और आपका वो सहयोग ऐसा है कि बिना खर्चे वाला सहयोग है कि एक दूसरे के जूते चप्पल मत ले जाइए। बार बार शिकायत आती है, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो इस तपती हुई धरती पे नंगे पैर घर पहुंचते हैं। तो आप ऐसा पाप न करें कि जो भक्त यहाँ कथा सुनने आए थे और आप उनको ऐसा कष्ट दे रहे हैं कि वो नंगे पैर घर पहुंच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसका तो प्रायश्चित होना भी बड़ा मुश्किल है। आपको जो है इससे प्रायश्चित नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा काम नहीं करें। जूते चप्पल अपने ही लेके जाएं। ज्यादा कोई लेके नहीं जाता, लेकिन स्थान परिवर्तन हो जाता है कि आपने यहाँ खोला है और वो पैरों की ठोकर लग के और किसी दूसरी जगह पे चले जाता है, लेकिन आप उसको ढूंढने के बजाय क्या करते हैं कि किसी दूसरे के पहन के निकल जाते हैं। अब वो फिर परिवर्तन होता ही रहता है और हमारे पास में लगातार शिकायतें आती है। अब आप देख रहे हैं कि इसका सीधा प्रसारण सब दुनिया देखती है, तो अब ये बार बार हम इस बात को बोले तो फिर हमारी छवि खराब होती है। एक तरफ तो हम तन मन धन से लगे हुए हैं, इतना बड़ा त्याग, और एक तरफ हम ये छोटे से विषय को बार बार बोले तो फिर अच्छा नहीं लगता।
ये जो महिला मंडल श्री मोरोली बालाजी महिला मंडल ने जो सहयोग प्रदान किया है 13,600 रुपए का, इसमें हमारी बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमती लक्ष्मी जी शर्मा, वाइफ ऑफ बनवारी लाल जी शर्मा, श्रीमती संतरा देवी, वाइफ ऑफ श्री राधेश्याम जी मीणा, श्रीमती तीजो सैनी, वाइफ ऑफ बाबूलाल जी सैनी, श्रीमती सुनीता सैनी, वाइफ ऑफ बल्लू जी सैनी, श्रीमती कमोद देवी, वाइफ ऑफ लटूर जी सैनी, श्रीमती विमला देवी, वाइफ ऑफ श्री रमेश चंद जी मीणा, श्रीमती शीतल शर्मा, वाइफ ऑफ मनमोहन जी शर्मा, श्रीमती कम्मो देवी, वाइफ ऑफ लक्ष्मण जी सैनी, श्रीमती सुनीता शर्मा, वाइफ ऑफ नंद किशोर जी शर्मा, श्रीमती खेलंता देवी, वाइफ ऑफ पवन सैनी, श्रीमती बादाम देवी, वाइफ ऑफ रेवड़मल जी सैनी, श्रीमती अंगूरी देवी, वाइफ ऑफ कमलेश जी सैनी, श्रीमती तीजो देवी, वाइफ ऑफ गोपाल जी सैनी, श्रीमती प्रेम देवी, वाइफ ऑफ हजारीलाल जी नागर, श्रीमती विनोद कंवर, वाइफ ऑफ विनोद सिंह जी राजपूत, श्रीमती सुशीला गुर्जर, वाइफ ऑफ सुमेर सिंह गुर्जर, श्रीमती कविता देवी, वाइफ ऑफ श्याम सुंदर जी शर्मा, श्रीमती मंजू देवी, वाइफ ऑफ बनवारी लाल जी सैनी, श्रीमती रीना शर्मा, वाइफ ऑफ राजेंद्र जी शर्मा, श्रीमती मनभरी देवी, वाइफ ऑफ रामचरण जी गुप्ता, श्रीमती रेवड़ी सैनी, वाइफ ऑफ मुरारीलाल जी सैनी, श्रीमती मुथरी गुर्जर, वाइफ ऑफ बाबूलाल गुर्जर। इस प्रकार से ये श्रीमती मीरा देवी, वाइफ ऑफ सीताराम जी गुरुजी बांसाला मोरोली। इस प्रकार से ये 24 हमारी महिला कार्यकर्ता हैं। इनका संगठन है श्री मोरोली बालाजी सेवा समिति। इनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है 13,600। और ये सहयोग आज से नहीं, जब प्रथम श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन किया गया था